हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं रमन अंसारी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा, तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही होगी। आज 49 नंबर की क्लास पे हम पहुंच गए हैं धीरे धीरे से। डेली हम 35 से 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन करवा देते हैं आपके। जो दोस्त हमारे पीछे की क्लास नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में हर क्लास की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीछे की क्लास देख सकते हैं आप। और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने उन क्वेश्चनों के नोट्स बना लें, जिससे कि आगे आने वाली परीक्षाओं में भी वो आपके काम में आ जाए। ओके दोस्तों, और जो दोस्त चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, महान कवि दांते कहाँ के निवासी थे। महान कवि दांते कहाँ के निवासी थे। बताएं भाई, कहाँ के निवासी थे। इटली के, इटली के। ओके, अगला कह रहा भाई, द प्रिंस किसकी पुस्तक है। द प्रिंस किसकी पुस्तक है। द प्रिंस किसकी पुस्तक है। मैकियावेली की, मैकियावेली की। ओके, अगला कह रहा भाई, मोनालिसा क्या है। मोनालिसा क्या है, बताएं। मोनालिसा क्या है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। अगला कह रहा भाई, मोनालिसा, मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन है, बताएं कौन है। लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची। ओके, मोनालिसा चित्र के चित्रकार हैं। अगला कह रहा है, गिरोह की गति का सिद्धांत किसने दिया। गिरोह की गति का सिद्धांत किसने दिया। गिरोह की गति का सिद्धांत किसने दिया। वी केपलर ने, वी केपलर। ओके, अगला कह रहा है, गुरुत्व आकर्षण का नियम किसने दिया। गुरुत्व आकर्षण बल का नियम किसने दिया। किसने दिया भाई, सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन, यहाँ तक दिख रहा है, सर आइजैक न्यूटन। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। अमेरिको वेस्पूसी के नाम पे, अमेरिको वेस्पूसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। ओके, अगला कह रहा भाई, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है। अमेरिका
के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। अगला कह रहा है अमेरिका की स्वतंत्रता के नायक कौन थे? अमेरिका की स्वतंत्रता के नायक कौन थे? अमेरिका की स्वतंत्रता के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ओके। अगला कह रहा अमेरिका स्वतंत्रता का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिका की स्वतंत्रता का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी यही कारण बनी थी अमेरिका की स्वतंत्रता का। अब इसके नायक कौन थे? इसके नायक थे सैमुअल एडम। अमेरिका की ये जो बोस्टन टी पार्टी थी इसके नायक थे सैमुअल एडम। नायक यहाँ लिख लेंगे, नायक। ओके, दिख रहा है इधर? हाँ दिख रहा है। क्या कह रहा है? अमेरिका की स्वतंत्रता का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। वहाँ एक बोस्टन टी पार्टी थी जिसके नायक थे सैमुअल एडम। इन्होंने ही बहुत ज़्यादा इसमें रोल निभाया था अमेरिका की स्वतंत्रता में। ओके, चलिए मिटा दें, ऊपर से लिखवाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, देखेंगे आप, नोट्स बना लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चनों में। क्लास के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन को भी ऑन करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। दबा के वीडियो शेयर करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? अमेरिका में। अमेरिका। ओके। अगला कह रहा भाई प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कहाँ का नारा है ये? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कहाँ का नारा है? अमेरिका की स्वतंत्रता का। अमेरिका की स्वतंत्रता का नारा है। ओके, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला कह रहा मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा सबसे पहले किस देश ने की? मनुष्यों की समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा
सबसे पहले किस देश ने की? किस देश ने की? अमेरिका ने। अमेरिका ने। ओके, अगला कह रहा भाई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? किस क्रांति का नारा है? फ्रांस की क्रांति का नारा है। ओके, फ्रांस की क्रांति का नारा है ये। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता किस क्रांति का नारा है? फ्रांस की क्रांति का। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, किसका कथन है? किसका कथन है? लुई 14वें के कथन है ये। लुई 14वें, ठीक है। क्या कह रहा है? मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून। यह कथन किसके हैं? लुई 14वें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसके हैं? बताएं, यह कथन किसके हैं? किसके हैं भाई ये कथन? वायल टेलर के। वायल टेलर के हैं ये शब्द। ओके, अगला कह रहा भाई, मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? किस देश की देन है भाई? फ्रांस की। दिख रहा है यहाँ तक? उधर दिख रहा है जो फ्रांस की लिखा है मैंने, फ्रांस की। सही दिख रहा है भाई, दिख रहा है। चलो एक क्वेश्चन इधर और लिखवाता हूँ, फिर मिटा के लिखवाऊंगा। कह रहा मदर पुस्तक की रचना किसने की? मदर पुस्तक की रचना किसने की? मदर पुस्तक की रचना किसने की? मैक्सिम गोरकी ने। मैक्सिम गोरकी। ओके, मिटाएं, ऊपर से लिखवाते हैं। चलिए अब दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट आते ही ना भर्ती आ जाएंगी, इसलिए लगे रहें। जो पहले से चीख रहे थे ना चैनल वाले क्या आने वाली है, पहले ही बताया था कोई भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी इलेक्शन के बाद। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए भर्तियां निकालती हैं, आपका भविष्य कोई नहीं देख रहा। तो किसी चैनल के ऊपर ना जाएं कि अब भर्ती आ रही है, अब आ रही है। रिजल्ट आएगा, कोई सरकार शपथ लेगी, उसके बाद में ये भर्ती आएंगी। ये जो बड़े बड़े चैनल मुँह फाड़ रहे थे ना अब आ रही है, कुछ नहीं, सब अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, सब व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। चलो, औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत किस वस्तु से हुई?
औद्योगिकी औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत किस वस्तु से हुई? किस वस्तु से हुई? सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग से। ओके, चलिए अगला कह रहा है औद्योगिकी क्रांति की रचना कहाँ हुई? औद्योगिकी क्रांति की रचना कहाँ हुई? औद्योगिकी क्रांति की रचना कहाँ हुई? 1688 में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। 1688 इंग्लैंड में। ओके, चलिए अगला कह रहा गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? कहाँ हुई गौरवपूर्ण क्रांति? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। 100 वर्षों का युद्ध किन देशों के बीच हुआ? 100 वर्षों का युद्ध किन देशों के बीच हुआ? 100 वर्षों का युद्ध किन देशों के बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ओके, अगला कह रहा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। ओके, अगला कह रहा भाई प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था भाई? 37 देशों ने। 37 देशों ने। अगला कह रहा प्रथम विश्व युद्ध किन दो समूह में बटा? प्रथम विश्व युद्ध किन दो समूहों में बटा? किन दो समूहों में बटा? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र में। ओके, धुरी राष्ट्र में। अगला कह रहा है मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? वे देश थे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। ओके, और जापान। जापान दिख रहा है यहाँ तक? जापान। अगला कह रहा धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया?
धुरी राष्ट्र का नेत्र किसने किया? किसने किया था? जर्मनी ने। जर्मनी ने। ओके। अगला कह रहा है चीन की क्रांति कब हुई? चीन की क्रांति कब हुई? चीन की क्रांति कब हुई? 1911 में चीन की क्रांति। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इससे ऊपर से करवाता हूँ, है ना, मिटाता हूँ, नीचे ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो इसे। चलो, चीन की क्रांति कब हुई? 1911 में हुई चीन की क्रांति। नोट्स बनाएं दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तैयारी करते रहें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी लाऊंगा और करंट अफेयर करवाऊंगा, यूपी जी के सब कुछ A to Z। हिंदी की क्लासेस भी लाएंगे, बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। चलो, अगला क्या कह रहा भाई? चीन की क्रांति का नायक कौन था? चीन की क्रांति का नायक कौन था? चीन की क्रांति का नायक कौन था? सत्यान सेन। सत्यान सेन। ओके। अगला कह रहा है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सत्यान सेन को। सत्यान सेन को। ओके। नेक्स्ट कह रहा है भाई फासिज्मवाद का जनक किसे कहा जाता है? फासिज्मवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मुसोलिनी को। मुसोलिनी को। ओके। अगला कह रहा है गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ? गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ? गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। ओके। अगला कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका नेतृत्व किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका नेतृत्व किया? किसका किया था? धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र का। पहले में मित्र राष्ट्र का नेतृत्व किया था इसने, अमेरिका इसके साथ था। दूसरे में इसने क्या करा? धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया। और अमेरिका ने जब इस पर परमाणु बम गिराए थे, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, अमेरिका ने जब परमाणु गिरा दिए थे, क्योंकि अमेरिका मित्र राष्ट्र में था या धुरी राष्ट्र में था दूसरे युद्ध में। ओके। चलिए, अगला कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में पूछ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 61
देशों ने, 61 देशों ने। ओके, अगला कह रहा भाई, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? किस युद्ध के बाद? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 के बाद। ओके, 1527 के बाद। 2 क्वेश्चन और लिखवाते हैं आज की क्लास के। चलिए, बाबर की मृत्यु कब हुई ये लिख लेंगे। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। ओके, अगला कह रहा भाई, बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया? किसने किया था भाई? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना। ये लो दोस्तों, आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं। अब आपका फ़र्ज़ क्या रह जाता है? आपका फ़र्ज़ रह जाता है भाई एग्ज़ाम सिटी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल पे आप इस क्लास को देख रहे हैं। इसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑन करना है। दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट बनाएं इस चैनल के साथ, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे लेवल पे करवा सके। हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं अपना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आते हैं। मिक्स क्वेश्चन लेके आता हूँ। कॉम्बो क्लास है आपके लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, NTPC CVT 2, ग्रुप डी, और जो आपके ये MP पुलिस वगैरह हैं, हर किसी में आती है दोस्तों। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए भी अच्छी रहेगी ये क्लास। जिस क्लास में भी GK आती है, इसी तरीके की GK आने वाली है। बस क्या है कि इसमें करंट अफेयर मिक्स कर देते हैं। करंट अफेयर भी मैं आपकी करवा दूंगा, अगर आपका प्यार सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ में बना रहेगा। ओके दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें अपने भाई अरम अंसारी के साथ। और भर्ती तो आएंगी, लेकिन भर्ती का क्या है कि भर्ती रिजल्ट यूपी का रिजल्ट आने के बाद आएंगी, यूपी कांस्टेबल। इसलिए लगे रहें। जो ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल मुंह फाड़ते हैं ना, अब आ रही है भर्ती, अब आ रही है, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपके पास समय है, भर्ती की तैयारी आराम से आप कर सकते हैं। कोई भी सरकार शपथ लेगी, हफ्ता 15-20 दिन लगा देगी भर्ती लाते लाते। तो आप धैर्य रखें, अपनी तैयारी बनाए रखें। ओके दोस्तों, इसलिए किसी भी यूट्यूब चैनल के मुंह से सुने ना, इतना बड़ा बड़ा मुंह फाड़ते हैं, अब आ गई भर्ती, परसों आ गई, परले रोज आ गई, कि इस तारीख में आ जाएगी। व्यूज़ बढ़ाने के लिए करते हैं यार। हमारे तो व्यूज़ इतने आते नहीं है जो हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए बोलेंगे ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। उनके ऊपर बिल्कुल ना जाएं। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। डेली शाम को 4 बजे आपके पास क्लास आ जाती है, तो देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।